मंगलवार को श्रीनगर नगर निगम सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वन अग्नि आपदा प्रबंधन और चार धाम यात्रा के सुचारू संचालन पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम और आयुक्त नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल नूपुर वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा के दौरान वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं और आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न संबंधित विभागों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में ब्लॉक, राजस्व विभाग, जल संस्थान, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग और सिविल स्वयं विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन विभागों ने वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए अपने अपने विचार और अनुभव साझा किए, जो दिन प्रतिदिन विकराल रूप ले रही हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चार धाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और वनाग्नि से उत्पन्न आपदाओं से निपटने के लिए एक समन्वित योजना बनाना था। इसके अलावा विभागों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने के लिए भी चर्चा की गई। एसडीएम नूपुर वर्मा ने यह भी बताया कि वनाग्नि से निपटने के लिए नए उपायों और तकनीकों को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे आपदा के समय में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इस बैठक में शामिल विभागों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए और आपसी सहयोग के माध्यम से चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए संकल्प लिया। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। आज वनाग्नि आपदा प्रबंधन और चार धाम यात्रा को लेके एक जो बैठक आउट करी गई, जिसमें लाइन डिपार्टमेंट्स ने प्रतिभाग किया और हमने मीडिया का भी इसमें सहयोग मांगा है, क्योंकि अफवाहें इस टाइम पर उड़ती हैं, तो उसमें बहुत मतलब सही सूचना सही तरीके से सही जगह पे पहुंचे और कंट्रोल रहे सब चीजें, तो इसलिए सबके सहयोग के लिए हमने किन किन विभागों ने मीटिंग ये जल संस्थान है, पीडब्ल्यूडी है, ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं हमारे, और हाइडल जो भी डिपार्टमेंट लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको मिलकर काम करना होता है आपदाओं के प्रबंधन को लेके और चार धाम यात्रा को लेके, क्योंकि तीनों चीज़ें अगले 4-5 महीने हमारे लिए बड़े इसमें रहने वाले हैं। तो इसको लेके हमने सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में किस किस के क्या क्या दायित्व हैं और किस किस समस्या में किस किस डिपार्टमेंट को क्या क्या कार्रवाई करनी है, उसके संबंध में एक बैठक हमने करी है आज। और इसमें मेन मुद्दा तो हमारा वनाग्नि था, क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो है वो चरम पे है करने के समय पे, तो सभी डिपार्टमेंट्स को, ब्लॉक को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जल संस्थान को, निगम को, हम सबको मिलकर कैसे इन समस्याओं पे पार पाना है, इसी के संबंध में आज हमने चर्चा करी। और दूसरे में मीडिया का सहयोग भी इसमें चाहिए होता है, क्योंकि आपदा के समय पे जितनी भी अफवाहें होती हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं और वो र्यूमर्स ऐसे हो जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, तो ताकि वो कंट्रोल में रहे और मीडिया आप लोगों के माध्यम से जो भी सूचना जाए बिल्कुल सही जाए, बाहर जो भी जाए, और ताकि सिचुएशन भी अपने पूरे स्ट्रेच को यहाँ से 3 जोन में और 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे 3 जोनल ऑफिसर्स होंगे और उसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमने सेक्टर डिसाइड किए हैं, ताकि जो रोड है रोड सही रहे, बिजली की व्यवस्था सही रहे, पानी, पीने का पानी, पेयजल सबको मिलता रहे। आपको पता है कि इसी समय पे बारिश भी का भी मौसम आएगा और ये कलियासौड़ के पास में रोड भी जाम होती है, रोड ब्लॉक हो जाती है लैंडस्लाइड होने पर, तो उसके लिए हम क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे पहले से, जेसीबी हमारी कहाँ पर रहेगी, हेल्थ की टीम कहाँ पर रहेगी, सबको लेकर आदेश शासन से मिलेगा, उस पर करेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था को सुचारू रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे को लेके हम चारधाम यात्रा में हमारी मीटिंग आईजी स्तर से अन्य स्तरों से हुई थी। उसमें ये है कि श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य में कितने यात्री गए हैं उनकी सूचना रुद्रप्रयाग को, कर्णप्रयाग को, श्रीनगर को दी जाएगी और यात्रियों को असुविधा न हो उसके कारण से जो उनके वाहन हैं उनको रोकने का 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे रोकने का प्रयास किया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक की स्थिति सुचारू नहीं रहती, ये मैं मानता हूँ। इसके लिए जो हमारे सड़क के किनारे जो जगह है उसमें स्थानीय लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको हटाया जाएगा। लावारिस जो जानवर हैं इनके लिए, जैसे एसडीएम महोदय ने कहा कि गौशाला तैयार की जा रही है, इसमें हम व्यक्तिगत रूप से व जनता के सहयोग से इसमें पूर्ण रूप से हम चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलने देंगे।